हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ पुली। तो सिस्टम ऑफ पुली क्या होती है? तो सबसे पहले तो पुली का क्या यूज़ होता है। पुली इस करके यूज़ होती है हम किसी भी लोड को बड़े इजीली लिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो जब हम सिंगल पुली ले लें, जैसे फिगर में शो की है मैंने, सिंगल पुली है, तो जो सिंगल पुली होती है उसके इसमें मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है, क्योंकि देखो जितना हम यहाँ से जोर लगाएंगे, यानी मैं कह दूँ जितना हम यहाँ से एफर्ट लगाएंगे, ये एफर्ट है, ठीक है, और ये लोड है, W इज़ लोड। तो जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही लोड हम उठा पाएंगे, यानी हम मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड अपॉन एफर्ट, लोड और एफर्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज वन हो जाता है। यानी इन द केस ऑफ जनरल सिंगल पुली, अगर मैं इसको यूँ करके यूँ अटैच कर दूँ, तो इन द केस ऑफ सिंगल पुली मैकेनिकल एडवांटेज वन होता है। तो करके इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देती है। जैसे आप इसको नीचे खेल रहे हैं तो लोड कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो फॉर दिस कि हम बड़े आराम से उठा सकें किसी चीज़ को, हम सिस्टम ऑफ पुली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज इन अ सुटेबल अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू obtain मोर मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा देना है, लेस एफर्ट इज नोन, ठीक है, लेफ्ट एफर्ट लगाना है हमने, तो दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ पुली। तो सिस्टम ऑफ पुली में सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है, सपोज ये एक मेरी पुली है जिसमें मैंने एफर्ट लगाना है, ये फिक्स्ड पुली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी मूवेबल मेरी पुली हैं। तो दी ऑल दीज आर कॉल्ड मूवेबल पुलीज। तो लास्ट जो मूवेबल पुली है जिसको मैंने वन माना है, उस पर आपने वेट लटका देना है, ये वेट है, ठीक है। यहाँ पर आपने एफर्ट लगाना है, जो आपने जोर लगाना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, अगर आप यहाँ से इस पुली को, ये वाली लाइन को x नीचे ले जाएं, कितना ले जाएं, x, तो x ये यहाँ से नीचे जाएगी, तो यानी ये x नीचे जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ ये जो पुली है, ये जो इसका x है, यहाँ पर x/2 और ये वाली रोप पर भी x/2 एडजस्ट होगा। दोबारा से बताता हूँ, देखो सपोज मैंने मान लिया ये करके यूँ करके एक पुली है, आपने इसको यहाँ से 4 मीटर खींचा नीचे, ठीक है, तो ये एक पुली के साथ ये ऊपर से लिंक्ड है, तो ये अगर 4 मीटर खींचोगे तो ये 4 मीटर गई नीचे, तो यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर रस्सी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर 4 मीटर नीचे लेकर जाओगे तो ऊपर जाएगी। तो 4 मीटर का 2 मीटर यहाँ एडजस्ट होगा और 2 मीटर यहाँ एडजस्ट होगा, यानी कहने का मतलब जितनी पुली ये नीचे जाती है ना, अगर ये 10 मीटर नीचे जाती है तो ये पुली सिर्फ 5 मीटर ऊपर जाएगी। समझ में आया? क्योंकि हाफ ऑफ दोनों साइड, यहाँ और यहाँ दोनों साइड एडजस्ट होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, व्हेन पुली P मूव्स डाउनवर्ड बाय x, अगर ये x जाती है तो पुली 4 यानी ये वाली पुली ये कितना ऊपर जाएगी, x/2, ठीक है, ये कितनी जाएगी यहाँ से और यहाँ से x/2। सिमिलरली अगर ये x/2 जाती है तो ये वाली पुली यानी नेक्स्ट जो है x/2, इसका भी डिवाइड बाय 2 करोगे यानी 1/2 कर दो, और ये भी x/2 डिवाइड बाय 1/2, यानी ये भी इतनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ऐसे है बच्चे, देखो अगर ये 10 मीटर जा रही है तो ये वाली पुली 5 मीटर जाएगी। अगर इस पुली को मैंने यहाँ एक और पुली से अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये 5 मीटर जा रही थी ना अब ये, तो ये ब्लैक वाली पुली, तो ये रेड वाली पुली अब 2.5 मीटर दोनों, यानी 2.5 मीटर ऊपर जाएगी, यानी बार बार आधी हो जाएगी। अगर मैं इससे आगे कोई पुली लगाऊं तो वो 2.5 मीटर की जगह 1.25 यानी उससे आधा ऊपर जाएगी, यानी बार बार आधा हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ व्हेन पुली P मूव्स डाउनवर्ड बाय x, देन पुली 4 मूव्स बाय x/2, पुली 3 मूव्स बाय x/2 इंटू 1/2, एंड पुली 4 पुली कैसे मूव होगी, x/2, तो ये इंटू 1/2, इसका भी 1/2, यानी मैं कह सकता हूँ x/2⁻3। तो जितनी नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज होंगी, ये देखो 1 2 3 4, ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये ऊपर फिक्स है, देखो यहाँ से, ठीक है, ये तीनों मूवेबल पुली हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ये वेट भी ऊपर जाएगा, जितना ये पुली ऊपर जाएगी उतना ही ये वेट जाएगा, यानी इसका डिस्टेंस मूव्ड लास्ट पुली जितना ही होता है। तो इन जनरल अगर मैं मान लूँ n मूवेबल पुली हैं, n क्या है, मूवेबल पुली हैं, तो जो डिस्टेंस मूव होगा वो कितना हो जाएगा, x, तो एज इट इज़ है, जितनी मूवेबल पुली हैं उसकी पावर आ जाएगी, दैट इज 2⁻n। देखो 1 है, 2 है, 3 है, जैसे ये पहली पुली, ये दूसरी पुली में x2⁻2 हो गई थी, तीसरी पुली में x2⁻3 होगी, अगर n पुली है तो x डिवाइडेड बाय 2⁻n। तो मैं ये कह सकता हूँ जो हमारी वेलोसिटी रेशियो होता है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होता है। तो जो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट है वो मेरा इस केस में x ही माना है मैंने,
तो देखो मैंने माना था ये x नीचे जा रही है, तो ये डिस्टेंस मूव बाय लोड यानी लास्टली पुली का, ये वाली का, वो x रेज़ टू पावर 2/n है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, x और x क्या हो जाएगा कैंसल, 2 रेज़ टू पावर n ऊपर चल गया, यानी वेलोसिटी रेशियो इन द फर्स्ट पुली सिस्टम इज 2 रेज़ टू पावर n। देन मैकेनिकल एडवांटेज लोड बटे एफर्ट, लोड हमारा लोड बटे एफर्ट डाल दिया। एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये मैकेनिकल एडवांटेज है, ये क्या है वेलोसिटी रेशियो। देन वी गॉट द एफिशिएंसी, तो ये हमारा फर्स्ट पुली सिस्टम की एफिशिएंसी का मेथड है, तो मुझे लगता है क्लियर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट हुए तो जरूर पूछना मुझसे। बाय बाय।